सत श्री अकाल बच्चों। तो हम लोग आज यूनिट सीरीज का नेक्स्ट आगे टाइप देखते हैं। मतलब हम लोग बेसिक कंसेप्ट तो बहुत देख चुके हैं, अब इसमें कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन भी बहुत देख चुके हैं, लेकिन इसमें और कुछ आगे क्वेश्चन देखते हैं। बात समझ रहे हैं ना। एक अर्ज किया है, एक बातें आप लोग को याद हो कि समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझ के समझ को समझो। समझ समझना भी एक समझ है, जो इस समझ को समझ ना समझे मेरी नज़र में वो ना समझ है। इस तरीके से समझ के समझना है। हम लोग मैथ देख रहे हैं। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है कि 1 का पावर 9 प्लस 2 का पावर 9 प्लस 3 का पावर 9 प्लस 4 का पावर 9 डॉट 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 कहाँ तक 50 का पावर 9। पावर के केस में हम आपको क्या बताए थे कि जब भी पावर का केस हो तो हम लोग सबसे पहले पावर में 4 से डिवाइड करते हैं, जानते हैं। और उस कंडीशन में देखते हैं शेष क्या बचेगा। तो 4 से 9 में डिवाइड करेंगे तो शेष 1 बचेगा। यहाँ केस क्या है, 1 से लेके कंटिन्यू 50 तक। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 दूना 8, 1 शेष बचेगा। यानी सबका पावर एक तरह से 1 1 है। 1 का मतलब क्या है, वो संख्या स्वयं, यानी 1 से लेके 50 तक अंकों का योग। 1 से 50 तक सभी संख्याओं का योग है। तो n नेचुरल नंबर का सम क्या होता है, n टू n प्लस 1 अपॉन 2। तो n की जगह आपका 50 है, n प्लस 1 यानी 50 प्लस 1 कामन बटे 2 से कट गया 25 दूना 50, 5 से 5 एकम 5, 5 एकम 5 रिमेंड, यानी इकाई अंक क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। हमको सिर्फ इकाई अंक से मतलब, बाकी से हमको कोई लेना देना नहीं। तो इकाई अंक क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। सो सिंपल। आप लोग देखिए एक क्वेश्चन है दूसरा कि 3 का पावर 28 गुने 1, 11 का पावर 42 गुने 7 का पावर 35। देखिए हम लोग जानते हैं कि 3 7 9 इस तरह का जो भी रहेगा उसमें क्या होता है कि 4 का मल्टीपल अगर पावर है तो और नंबर है तो डायरेक्ट 1 बोल सकते हैं। 4 से पावर कट रहा है तो यहाँ 1 आएगा, इंटू 1 का पावर कुछ भी है तो वहीं रह जाएगा, इंटू 7 का पावर 35, 35 में 4 से भागा करेंगे तो 4 8 32, शेष बचेगा 3। 7 का पावर 3, यहाँ जो रिमाइंडर बचे उसको पावर में लिख देते हैं। 4 से भाग देंगे, जो रिमाइंडर आएगा शेष उसको पावर में लिख के सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ क्या होगा, 7 का पावर 3 यानी 7 सत्ते 49, 9 9 सत्ते 63 यानी 3, 3 गुने 1 करेंगे 3, 3 गुने 1 करेंगे 3, यानी 3 आ जाएगा इकाई अंक पे। दिस इज द ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो आप लोग समझ गए होंगे। इस तरीके से आप लीजिए कंसेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। 3 का पावर 43 गुने 6 का पावर 43 गुने 7 का पावर 43 के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा। ये भी देखिए सीजीएल मेंस 2015 का आया हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसको भी हम लोग इजीली सॉल्व कर लेंगे। जब भी पावर का केस दिखता है हम लोग क्या करते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना है कि 0 1 5 6 पावर कुछ भी हो, नो चेंज। फिर 4 और 9 में इवन ऑड का कंसेप्ट बताएं। इसके अलावा जानते हैं कि जब विषम संख्या होगा तो पावर 4 का मल्टीपल होगा तो 1 होगा, अगर सम संख्या होगा और पावर 4 का मल्टीपल होगा तो 6 होगा। इसके अलावा जो 4 से भाग देंगे जो शेष आएगा वही पावर हो जाएगा। सो सिंपल। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, 3 का पावर 43 यानी 43 में 4 से भागा देंगे, 4 दें 40, 3 बचेगा। इसका मतलब हुआ कि 3 का पावर 3 गुने 6 का पावर कुछ भी रहेगा 6 ही होगा, लिख लेते हैं 6। फिर 7 का पावर, यहाँ भी 4 दें 40, 3 यानी 7 का पावर 3 हो गया। यहाँ क्या समझेंगे कि 3 का पावर 3 यानी 3 3 9 होती है 27, 27 यानी इकाई अंक पे 7, यहाँ तो 6 है ही, इंटू 7 का पावर 3 यानी 7 सत्ते 49, 9 सत्ते 63 यानी 3, बस गुना कर लेंगे। 7 6 42, 2 2 तिया 6। दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। सो सिंपल। क्योंकि हमको इकाई अंक पे क्या चाहिए, इकाई अंक पे क्या चाहिए, इकाई अंक से इकाई अंक को गुना करेंगे। सिर्फ इकाई अंक से मतलब यहाँ भी क्या किया हम लोग, 7 गुने 6 किए 42 यानी इकाई अंक पे 2, फिर 2 को 3 से गुना किया 2 तिया 6। तो ये याद रखना है कि हमको मतलब किससे, सिर्फ इकाई अंक से। तो बस इकाई अंक से जब भी प्रोडक्ट करेंगे तो उस गुणनफल में भी इकाई अंक को लेंगे, आगे गुना करेंगे फिर गुणनफल में इकाई अंक को लेंगे, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। देखिए
कि 4387 का पावर 245 गुने 621 का पावर 72 कि गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा। ये भी देखिए सीजीएल में आया हुआ है। तो हमको क्या बोले थे आप कि जब भी इकाई अंक का क्वेश्चन रहे तो हमको सिर्फ इकाई अंक से मतलब यानी यूनिट डिजिट से मतलब। तो यूनिट डिजिट से मतलब है तो हमको सिर्फ किस पे ध्यान रखना है, सिर्फ उससे। किस पे? उस पे। पता है ना, नज़र कहाँ होनी चाहिए? सिर्फ इकाई अंक पे। तो इकाई अंक यहाँ पे क्या है, इससे कोई मतलब नहीं, यानी 7 लिख लिया। पावर में बताए थे कि हमको पावर में 4 से डिवाइड करते हैं। तो 4 से डिवाइड यानी 4 का विभाज्यता का रूल क्या है, यानी 4 का जो डिविजिबिलिटी का रूल है कि अंतिम से 2 अंक में भाग करेंगे, अगर जो शेष बचेगा वही शेषफल होता है। अगर पूरा कट गया तो पूरा का पूरा कट ही गया। तो बस हमको अंतिम से 2 अंक से मतलब, पावर कुछ भी बड़ा दे दे उससे कोई मतलब नहीं, सिर्फ अंतिम का 2 अंक। तो यहाँ अंतिम का 2 अंक क्या है, 45 लिख लिए। अब 1 है, 1 का पावर कुछ भी रहेगा तो 1 ही रहेगा, 1 में तो कुछ सोचना ही नहीं। अब 7 का पावर देखिए 45 मतलब 4 से 11 चक 44, 1 बचेगा, यानी 7 का पावर 1 दैट मीन्स 7। 7 को 1 से गुना करेंगे 7 ही हो जाएगा। तो दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। सो सिंपल समझ गए होंगे कि इकाई अंक पे क्या होगा, तो 7 होगा। इस तरीके से आप इजीली कंसेप्ट को समझ के बनाना है, कुछ ज़्यादा नहीं सोचना है। सोचना है सिर्फ क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन को देखना है, बोलना नहीं है, क्वेश्चन पे ध्यान देना है, सोचना है और आंसर ले आना है। चुटकियों में आंसर ले आना है, बस इस पे ध्यान देना है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, आगे नेक्स्ट देखते हैं। देखो बच्चों, एक क्वेश्चन है कि 4389 का पावर 648, 8634 का पावर 3482 गुने 9273 का पावर 6451। बड़ा नंबर इसलिए दे दिए कि इसको आप चुटकियों में कैसे सोल्व करेंगे, बस ये सोचना है। पावर के केस में हमेशा क्या देखते हैं कि इकाई अंक से मतलब, यानी हमको यहाँ इससे कोई लेना देना नहीं, इससे कोई लेना देना नहीं, इससे कोई लेना देना नहीं, तो सिर्फ बच गया क्या, इकाई अंक। अब इकाई अंक में क्या करेंगे, अब पावर देखेंगे। तो पावर में क्या बोले आपको कि सिर्फ हमको अंतिम का 2 अंक से मतलब। तो यहाँ ये कट गया, यहाँ ये कट गया, यहाँ ये कट गया। तो क्वेश्चन इतू सा हो गया। क्वेश्चन जो मेरा प्रश्न है वो इतू सा हो गया, उसको आप चुटकियों में सोल्व करेंगे। कैसे, देखिए यहाँ 9 है, 9 लिख लिए, पावर क्या है 48 लिख लिए, गुना यहाँ 4 है, 4 लिख लिए, पावर क्या है 82 है, ये भी लिख लिए, 3 का पावर 51। इसको लिखे सिर्फ समझने के लिए, नहीं तो ये भी लिखना जरूरी नहीं था। हम यहीं से देख लेते हैं कि 9 का पावर इवन है तो क्या होगा 1, 9 का पावर इवन यानी 1, 4 का पावर इवन यानी 6, 4 का स्क्वायर 16, 6 होता है। हम बताए थे कि 4 का पावर इवन रहेगा तो 6 और 4 का पावर ऑड रहेगा तो 4, तो 4 का पावर इवन है तो 6 हो जाएगी इंटू 3 का पावर 51 यानी एकावन यानी 4 से भाग करेंगे तो 4 से 12 चौक 48, 3 बचेगा शेष, 3 का पावर 3 यानी 3 3 होती है 27, यानी इकाई अंक पे आएगा 7। 7 गुने 6 करेंगे तो यहाँ इकाई अंक पे क्या मिलेगा 42 यानी 2। दिस इज द राइट आंसर, इकाई अंक पे आपको 2 मिलेगा। बस ये देख देना कि बहुत बड़ी बड़ी संख्या दे देने से मतलब नहीं है, उसको आप इजीली छोटा करके सॉल्व करेंगे और चुटकियों में बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लेते हैं। देखिए ये भी बड़ा नंबर दिया है, इसीलिए दिया गया है कि आप सोचें कि बहुत बड़ी बड़ी संख्या दिया हो लेकिन इसको हम इतू से में बना लेंगे। छोटा सा क्वेश्चन लेकिन बहुत बड़ा बड़ा लिखा हुआ, उससे कोई मतलब नहीं। देखिए यहाँ इससे कोई लेना देना नहीं, यानी 7 का पावर 21 है। अब 7 का पावर 21 मतलब 4 से भाग करेंगे, 4 बजे 20, 1 बचेगा, तो 7 का पावर 1 बचेगा तो 7 आ गया गुने। यहाँ देखिए 9 है, 9 का पावर विषम संख्या है तो 9 का विषम संख्या 9 हो जाएगा। 9 का विषम संख्या 9 है, 9 का सम संख्या रहेगा पावर में तो 1। 9 का पावर 1 तो 9, और 9 का पावर स्क्वायर करेंगे तो 9 9 81, तो 9 का विषम संख्या जब भी रहेगा तो 9 ही हो जाएगा। यहाँ 9 का विषम संख्या है तो 9 हो गया।
उसी तरीके से यहाँ देखिए 4 का इवन पावर है तो 6 हो जाएगी, 6 लिख लिए। फिर यहाँ 2 का पावर देखिए, अब 2 का पावर यहाँ 4 बचे 20, अंतिम का 2 अंक देखेंगे तो 4 बचे 20, 3 बचेगा, 3 करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 का पावर क्यूब किए तो 2 दूनी 4 दूनी 8, बस इसको गुना कर लेंगे। 9 से 33 3, 3 गुने 6 18 यानी 8, 8 गुने 8 यानी 64 4। समझे कि नहीं समझे? देखिए 8 6 48, 8 8 9 72, 72 यानी 2, 2 गुने 7 14 यानी 4। इकाई अंक पे जब भी आएगा तो क्या आएगा? 4। दिस इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से आपको सोचना है, बड़ा बड़ा नंबर देके सिर्फ ये कंसेप्ट कुछ समझना है कि कुछ बड़ी संख्या पावर में दे देगा हमको, उससे कोई लेना देना नहीं। बेस का सिर्फ इकाई अंक देखेंगे, पावर का अंतिम का 2 अंक देखेंगे और चुटकियों में उसको सॉल्व करेंगे। इस तरीके से आपको देख के बनाना है और कुछ समझना है इजी तरीके से। सो सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं। देखो बच्चों देखिए क्वेश्चन है कि 6943 का पावर 2487 गुने 5927 का पावर 2950 गुने 3424 का पावर 2551 गुने 8169 का पावर 9966। आपको तरीका बता दिए कि बस क्या सोचना है, बेस यानी जो संख्या दिया गया है उसका इकाई अंक और पावर का अंतिम का 2 अंक। तो हम डायरेक्ट इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए 3 का पावर 87, 3 का पावर 87, 4 से भागा देंगे 87 में, 21 चौक 84, 3 शेष बचेगा। 3 का पावर 3 लिख के आपको बताते हैं क्योंकि आपको ध्यान रहे। 3 का पावर 3 लिखेंगे, इकाई अंक पे 3 है, ये 3 लिखे इस 84 में, 4 से भागा दिए तो 84, 3 87, गुना तो गुना 7। अब 7 का पावर यहाँ 50 है, 50 में भागा देंगे 12 चौक 48, शेष बचेगा 2, 2 लिख लिए। यहाँ देखिए 4 और 9 के केस में याद रखिए 4 का पावर यदि विषम है तो 4 होगा और 4 का पावर यदि इवन यानी सम संख्या है तो 6 होगा। 4 का मतलब 6 हो जाएगा और 9 का पावर यदि सम संख्या है तो 1 होगा और 9 का यदि पावर विषम संख्या है तो 9 हो जाएगा। 9 का सम संख्या 1 होगा और 9 का विषम संख्या 9 हो जाएगा, क्योंकि 9 का पावर 1 9 होता है, 9 का स्क्वायर 9 9 81 1 आता है, ये याद रखना है। तो इस तरीके से यहाँ देखिए 4 में देख रहे यहाँ क्या है पावर विषम संख्या, विषम संख्या यानी 4 का पावर 1 मान लेते हैं तो 4 का पावर 1 यानी 4 हो जाएगा। विषम संख्या तो सबसे छोटी विषम संख्या 1 को इंडिकेट करेंगे। उसी तरीके से 9 का पावर क्या है 9966, हमको उससे नहीं मतलब है ये सम है या विषम है, तो सम संख्या। तो 9 का पावर जब सम संख्या होगा तो 9 का स्क्वायर 81 यानी इकाई को क्या मिलता है 1 मिलता है। तो बस इससे कोरिलेट कर सकते हैं, जब सम संख्या दिखे तो सबसे छोटी सम संख्या 2 को पावर में रख के सोच सकते हैं। तो 9 का स्क्वायर यानी 81 तो 1 हो जाएगा। अब इसको गुना करना है, यहाँ देखिए 3 3 9 3 27 यानी 7, 7 7 49 यानी 9 4। अब 9 गुने 7 किए 9 7 63, 3 3 गुने 4 किए 12, 12 यानी 2, इकाई पे क्या मिलेगा 2 मिलेगा। तो इस तरीके से आप इजीली सोच सकते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं चुटकियों में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का है, देखिए एक और दिया गया कि 217 का पावर 413 गुना 819 का पावर 547 गुना 414 का पावर 624 गुना 342 का पावर 812 ये गुणनफल का इकाई अंक बताएं। ये देखिए सीजीएल टायर 2 यानी मेंस का क्वेश्चन है 2018 का। सीजीएल मेंस का क्वेश्चन 2018 का है, जो कि आप ऐसे चुटकियों में सोल्व कर देंगे। इसमें तो 3 अंक ही दिया गया, आप 4 अंक को सोल्व कर लिए चुटकियों में, तो ये तो छोटा सा संख्या है, इसे आप यूं ही सोल्व कर लेंगे। इसका मतलब 7 का पावर क्या है 4 12 13 है, तो 4 12 यानी 1। सिर्फ अंतिम का 2 अंक देखते हैं, या याद रखिए। तो 7 का पावर 4 12 यानी 1, जो शेष बचे उसको पावर लिख दिए। उसी तरीके से यहाँ 9 का पावर डायरेक्ट देखेंगे, 9 का पावर क्या है विषम संख्या, यानी 9 का विषम संख्या 9 हो जाएगा। जब भी विषम संख्या दिखे तो 9 का विषम संख्या यानी 9। विषम संख्या दिमाग में डायरेक्ट जाएगा कि 9 का पावर 1 कर दे तो क्या होता है 9 होता है। तो कोई भी विषम संख्या का रहेगा 9 का पावर तो 9 ही होगा। उसी तरीके से 9 का पावर यदि सम संख्या है तो 9 का सबसे छोटी सम संख्या 2 होता है,
9 का पावर 2 करते हैं तो क्या मिलता है, 9 9 81, इकाई अंक पे 1 मिलता है। तो 9 का कोई भी सम संख्या पावर में लिखेंगे तो 1 ही मिलेगा, ये याद रखना। तो यहाँ 9 लिख लिए। अब यहाँ आते हैं 4, 4 का पावर इवन, 4 का पावर इवन यानी 6 लिख लिए। फिर 2 का पावर देखिए यहाँ 4 का मल्टीपल है। डायरेक्ट देखिए जब हमको दिख जाए कि अंतिम का 2 अंक 4 तिया 12, 4 से कटने वाला है, तो यदि यहाँ सम संख्या है 2 4 6 8 कुछ भी रहता तो डायरेक्ट 6 लिख सकते हैं, क्योंकि हर एक का 2 4 6 8 इकाई अंक पे हो और पावर यदि 4 का मल्टीपल यानी गुणज हो तो उस केस में डायरेक्ट 6 लिखेंगे। ये दिमाग में याद होना चाहिए, ये नहीं कि अब इसको देखेंगे तो इसको सोचेंगे, सोचना नहीं है, ये प्रैक्टिस से दिमाग में याद होना चाहिए। ये दिखे तो ये लिख लें, इससे क्या होगा कि आपका टाइम बचेगा। नहीं तो उस तरीके से अगर टाइम देंगे तो फिर आपका समय लैप्स करेगा, ये याद रखना है। तो 2 का पावर इतना यानी 6 डायरेक्ट लिख सकते हैं, 6 लिख लिया। अब गुना करना चाहेंगे तो क्या करेंगे, 9 से 63 3, अच्छा 36 6 6 3 18 यानी 8। देखिए 6 गुने 36 6 6 9 54, 4 4 7 28 यानी 8। इधर से भी गुना करेंगे जो आना होगा 8 ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बात समझे कि नहीं समझे? सिंपल सा था कि इकाई अंक पे 7 है तो 7 का पावर यहाँ देखेंगे 13 है, अंतिम का 2 अंक तो 13, 4 से भागा दिए, शेष 1 बचेगा तो 7 का पावर 1 यानी 7 हो गया। फिर 9 का पावर यदि विषम संख्या तो 9 का पावर विषम संख्या 9 ही होगा तो 9 लिख लिए। 4 का सम संख्या पावर में है तो इकाई अंक पे 4 है, बस इकाई अंक से मतलब यानी इकाई अंक पे 4 है। इस 4 का पावर सम संख्या तो 4 का सम संख्या 6 होगा। फिर देख रहे हैं कि यहाँ 2 है, 2 एक सम संख्या है, सम संख्या का पावर यदि 4 का मल्टीपल हो तब भी क्या होगा 6 होगा तो 6 लिख लिए। इस सबको गुना करना था, 6 गुने 6 36 6, इकाई अंक पे 6, फिर उस 6 को 9 से गुना किया, 9 गुने 6 यानी 54 4, फिर 4 गुने 7 7 को 28 यानी 8। गुना करेंगे उस गुणनफल में इकाई अंक लेंगे, फिर इकाई अंक से नेक्स्ट गुना करेंगे, गुणनफल से इकाई अंक लेंगे। बस इकाई अंक से मतलब, बाकी से कोई मतलब नहीं, सिर्फ बगुले की तरह ध्यान होना चाहिए, है ना, बगो ध्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों एक फैंटास्टिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि 4 का पावर 1 गुने 9 का स्क्वायर, मतलब 4 का पावर 1 गुने 9 का पावर 2 गुने 4 का पावर 3 गुने 9 का पावर 4 डॉट 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 4 का पावर 99 गुने 9 का पावर 100। मतलब ये क्या देख रहे हैं कि 4 का पावर 1 है, 3 है, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, मतलब विषम संख्या कहाँ तक 99 तक। उसी तरीके से अगर हम देखें 9 का पावर 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 14 16 कहाँ तक 100 तक। तो इससे हम ये देख रहे हैं कि देखिए 4 का पावर कोई भी विषम संख्या लेगा तो 4 ही रहेगा, ये तो फिक्स है। अब ये है कितनी बार, टोटल 1 से 100 तक संख्या है, तो 1 से 100 तक है उसको हम 2 भाग में बांटते हैं, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 50 50, तो यानी 4 जो आएगा, 4 का पावर विषम है, 4 भी 1 है, 4 यहाँ भी 4, मतलब 4 का पावर विषम जहाँ जहाँ होगा सब जगह तो 4 का पावर विषम ही है, तो हमेशा इकाई अंक पे 4 ही मिलेगा, 4 का विषम संख्या यानी 4 मिलेगा। तो उस 4 के केस में 4 कितनी बार आएगा, 4 गुने 4 गुने 4 कितनी बार, 50 बार, 50 बार आएगा। क्योंकि देखिए टोटल पावर 100 तक गया, यानी टोटल नंबरिंग 100 तक है, लेकिन एक पे विषम है एक पे सम है, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो एगो 50 होगा एगो 50 होगा। तो 4 के केस में देखना है कि सब पे विषम संख्या विषम पावर है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, डॉट 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 99 तक। तो 4 का पावर विषम ही आएगा, तो 4 का विषम यानी 4 आएगा। 4 का इवन 6 होता है, लेकिन 4 का विषम पावर रहेगा तो 4 ही आएगा। तो 4 को 4 से गुना करेंगे कितनी बार, 50 बार, यानी 4 का पावर 50। दूसरा केस यहाँ समझिए, 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर यानी कितना, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 9 81 1, फिर 9 का पावर 4 करेंगे, 9 का पावर यदि सम संख्या हो तो 1 मिलेगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि स्क्वायर 2 4 6 8 10 12 डॉट 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 कहाँ तक 100 तक, तो ये सब तो सम संख्या का सीरीज बन रहा है। तो 9 का पावर यदि सम संख्या है तो 9 का पावर सम संख्या यानी 1, इकाई अंक पे 1 मिलेगा। लेकिन 1 कितनी बार,
तो 1 जो आएगा 1 आएगा का कितनी बार, 50 बार। ये भी समझ गए। अब देखिए 4 का पावर 50, 4 गुने 4 का पावर 4 को 4 से गुना करना है 50 बार, इसका मतलब 4 का पावर 50। अब हमको ये तो सिंपल से आप जान गए कि जब दी गई संख्या है इकाई अंक पे और उसका पावर का केस रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, अभी जैसे तो हम समझ ही रहे हैं। अब एक को 1 से कितना बार भी गुना करेंगे 1 ही मिलेगा, इसको 1 से गुना करें तो कुछ नहीं लिखेंगे, हम लिख सकते हैं। अब 4 का पावर 50, इसका मतलब क्या हुआ, 4 का पावर यदि ऑड है विषम संख्या तो 4 होता है, और 4 का पावर यदि सम संख्या तो 6 होता है। यहाँ से क्या आ जाएगा, 6 आएगा। चार का पावर यदि विषम संख्या है तो 6 होगा, ये ना होगा। यहाँ से हम लोग समझ गए कि 4 का पावर 1 गुने 9 का पावर 2 गुने 4 का पावर 3 गुने 9 का पावर 4, तो 4 एकम 4 यानी 4। उसी तरीके से 4 4 4 4 इस तरीके से गुना आएगा तो 4 का पावर 50 हो गया। और 9 को देखेंगे तो 9 9 81 1 9 9 81 1 9 9 81 1, समझ गए ना, तो 1 से गुना हो गया। तो 4 का पावर 50 यानी 6, दिस इज द यूनिट डिजिट, ये समझ गए होंगे। और अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। इसी का देखिए इसमें गुना है, ये एक प्रोडक्ट है, लेकिन वही सीरीज में ये क्या है, प्लस है, यानी जोड़ना है। तो देखिए 4 का पावर 1 यानी 4, 9 का पावर स्क्वायर यानी 81 1, हमको इकाई अंक से मतलब, बाकी से कोई मतलब नहीं। इकाई अंक पे 1 आएगा, देख लिख लिए, प्लस 4 का क्यूब यानी जब भी 4 का पावर विषम संख्या तो 4 ही मिलेगा। उसी तरीके से 9 का पावर यदि सम संख्या तो 1 ही मिलेगा। तो इस तरीके से सीरीज बनेगी, यानी 4 + 1 4 + 1 इस तरीके से डॉट 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 मिलेगा। यानी 4 जहाँ भी है वहाँ पे, यहाँ देखिए 4 का ऑड यानी विषम संख्या, यहाँ भी 4 मिलेगा, +1 यानी सम संख्या। अब देखिए कितनी बार है, अगर हम 4 को देखें तो 4 यहाँ से 50 बार है, क्योंकि 100 पावर है तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 50 बार 4 है, 50 बार 1 है। तो यहाँ से क्या समझे कि 4 जो है 50 बार है, तो 4 गुने 50 प्लस 1 है कितनी बार थी भी 50 बार। अब यहाँ से देखेंगे 50 गुने 4 यानी 200 प्लस 50 गुने 1 यानी 50, 250। इकाई अंक पे क्या मिला, 0। इसका इकाई अंक पूछ रहा है कि इकाई अंक पे क्या होगा, तो 0 होगा। तो कंसेप्ट समझ गए कि दोनों में देखिए सिर्फ सीरीज दोनों सेम है कि 4 का पावर 1 गुने 9 का स्क्वायर 9 का पावर 2 गुने 4 का पावर 3 गुने 9 का पावर 4 गुने 4 का पावर 5 गुने 9 का पावर 6, इस तरीके से सीरीज बढ़ रहा है। कहाँ तक, 4 का पावर 99 गुने 9 का पावर 100, यानी 4 पे विषम संख्या है और 9 पे सम संख्या पावर के रूप में। तो ये गुना में था तो गुना के केस में 6 आएगा, और उसी को यदि जोड़ के केस में दे दे यानी सम के केस में दे दे, तो इस तरीके से जब इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 4 1 5 4 1 5 5 5 को इतनी बार जोड़ेंगे 50 बार, तो 50 गुने 5 करेंगे तो भी 250 आएगा। तो इकाई अंक पे आपको 0 मिलेगा। इसी तरह राइट आंसर, इकाई अंक पे क्या मिला, 0। सो सिंपल। नेक्स्ट आगे देखते हैं इसी तरीके के क्वेश्चन। देखो बच्चों क्वेश्चन है सिंपल सा बच्चों, यदि 333 का पावर n का इकाई अंक 7 है, इसका मतलब क्या कि 333 है, हमको 333 से नहीं मतलब है, सिर्फ किसे मतलब 3 से, 3 का पावर n का इकाई अंक क्या है 7। तो अब बोल रहा है कि 7 का पावर n का इकाई अंक क्या होगा। देखिए 3 का पावर क्या रखें, हम जानते हैं कि 1 2 3 4, क्योंकि 4 के बाद तो साइकिल रिपीट करता है, तो बस यही हो सकता है, चाहे 1 हो चाहे 2 हो चाहे 3 हो चाहे 4। तो यहाँ देखिए 3 का पावर 1 रखेंगे तो 3 होगा, 3 का पावर 2 करेंगे तो 9 होगा। 3 का पावर यदि 3 करते हैं तो 3 3 9 होती है 27, 7 आ जाता है, यानी n का मान क्या होगा 3 होगा, तो 7 सेटिस्फाई करेगा। तो 7 का मान n का मान यदि 3 होगा तो 7 का पावर 3 करेंगे तो 7 गुने 7 49 9 9 7 63 यानी 3, इकाई अंक पे क्या मिलेगा 3 मिलेगा। तो पूछ रहा है कि 770 का पावर n का इकाई अंक क्या होगा, तो इकाई अंक 3, दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर।
तो आप समझ गए होंगे बिल्कुल सही तरीके से कि ये ऑप्शन डी आंसर होगा। ये आपको दिया हुआ क्वेश्चन में कि 333 का पावर n का इकाई 7 है, तो हम लोग 3 का पावर n करते हैं, n का मान 3 रखें, तो 3 का पावर 3 रखेंगे, इकाई पे 7 मिलेगा जो कि सेटिस्फाई कर रहा है। तो 7 का पावर 3 रखेंगे तो इकाई पे 3 मिलेगा, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। दिस इज द राइट आंसर 3। अब देखिए क्वेश्चन एक लाजवाब क्वेश्चन है कि 32 का पावर 32, 32 का पावर 32, 32, 32, 32 डॉट 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 कहाँ तक, अनगिनत तक। अब इसमें क्या करेंगे, ये तो अजुआ क्वेश्चन आ गया। ये 32 का पावर 32 का पावर 32 का पावर 32 का पावर 32 कहाँ तक, अनंत तक। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे कैसे, चुटकियों में। देखिए यहाँ अब इस 32 का मतलब कि इकाई अंक पे क्या है, इसको हम नहीं देखते हैं, इकाई अंक पे 2 है। अब 2 का पावर 32 यहाँ पहले समझ लेते हैं, 32 एगो है। अब पावर कुछ भी करेंगे, यहाँ अनंत तक है, इन्फिनिटी लिख लेते हैं। 32 गुना 32 गुना 32 करेंगे बहुत बड़ा नंबर आएगा, लेकिन कुछ भी तो होगा, अनंत तक आएगा। हम ये जाना है कि 2 का पावर 32 करेंगे तो पहले क्या आएगा, क्योंकि इकाई अंक पे 2 है, 3 से हमको नहीं मतलब, सिर्फ इकाई अंक पे 2 है। अब 2 का पावर 32 कर रहे हैं, तब 32 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो कट रहा है, तो 2 यानी सम संख्या है, पावर 4 का मल्टीपल है तो 6 मिलेगा। अब ये समझ गए कि यहाँ 6 है। अब 6 का पावर में 32 गुने 32 गुने 32 गुने 32 खूब बहुत बड़ा नंबर है, इन्फिनिटी यानी अनंत तक है। तो 6 का पावर कुछ भी कर दें, अनंत तक चल जाए, 2 किलोमीटर तक 6 का पावर कुछ भी लिख लें, लेकिन क्या होगा, 6 ही मिलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं मिल सकता। 6 गुने 6 36, तब भी 6, 6 गुने 36 6, तब भी 6, 6 गुने 36 6, तब भी 6, यानी कुछ भी करेंगे तो इकाई अंक हमको क्या मिलेगा, सिर्फ 6 ही मिलेगा। दिस इज द राइट आंसर। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है और इस तरह से चुटकियों में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए बच्चों, एक धारदार लाजवाब सवाल है। सवाल है कि 24 का पावर 26, 26 का पावर 28, 28 का पावर 30, इस तरीके से ये सीरीज बन रहा है। क्या है, सीरीज। 24 का पावर 26, 26 का पावर 28, 28 का पावर 30, 30 का पावर 32, 32 का पावर 34, 34 का पावर 38 का, मैंने डॉट 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 कहाँ तक, अनंत तक। बहुत 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 बड़ा नंबर है, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, सो समझिए। इसका मीनिंग क्या हुआ कि 24 का पावर 26, ये पावर जो है 26 है। अब 26 का पावर, जिसे अगर यहाँ 2 होता तो 26 गुने 26 लिखते, लेकिन 26 का पावर 28 है, तो 26 गुने 26 गुने 26 इस तरह से 28 बार लिखेंगे। लेकिन उससे आगे भी है तो और बहुत कुछ लिखा था, लेकिन ये 26 ऊपर से सॉल्व करते आए थे। पावर के पावर का पावर जब भी रहेगा तो ऊपर से नीचे की ओर सॉल्व करके आते हैं। सो सिंपल, क्योंकि हम जानते हैं जैसे रहता क्वेश्चन की, इसे यहाँ देखिए 2 का पावर 3 का पावर 2, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ऊपर से नीचे की ओर। यानी देखिए ये 2 जो है इस 3 का पावर है, तो 3 का स्क्वायर यानी 9, तो इसको लिखेंगे 2 का पावर 9। समझ रहे हैं ना, ऊपर से नीचे की ओर सॉल्व करेंगे। तो उसी तरीके से अगर इसको हम सॉल्व करते तो क्या होता कि 24 का पावर 26 ऊपर से सॉल्व करते आते, 26 का कुछ बड़ा नंबर पावर होता, तो 26 गुने 26 गुने 26 गुने 26 कितना बार, बहुत बार, अनंत बार लिखेंगे, लिख देंगे। इसका मतलब कि 24 का पावर 26 गुने 26 गुने 26 गुने 26 गुने 26 गुने कितनी बार, अनंत बार होगा। अब उस पावर में हमको करना क्या होता है, जब भी पावर का केस होता है तो 4 से डिवाइड करते हैं, या यहाँ दिख रहा है कि क्या है, 4 है, तो 4 का पावर जब भी कोई सम संख्या, क्योंकि देखिए यहाँ सम संख्या 26 क्या है, सम संख्या, सम संख्या को सम संख्या से गुना करेंगे तो सम ही संख्या मिलेगा, ये फिक्स है। तो सम संख्या को सम संख्या से गुना करेंगे तो कोई सम संख्या होगा। तो हमको उससे रिजल्ट से नहीं मतलब, हम देख रहे हैं कि 4 का पावर सम संख्या, यानी इकाई अंक पे क्या मिलेगा, 6। या आप ये भी जानते हैं कि जब पावर का केस होता है तो पावर में 4 से डिवाइड करते हैं, 2 से ही कट गया, 2 से 13, 2 से काटेंगे 13। 4 का कुछ भी पावर है, सम संख्या का पावर यदि 4 से पूरा पूरा कट जाए तो इकाई अंक पे 6 मिलता है, ये रिजल्ट आप जानते हैं। तो वही उस कंसेप्ट से ही लिख सकते हैं। या 4 का पावर कोई भी सम संख्या रहेगा तब भी 6 आएगा। तो दोनों कंसेप्ट से आप इजीली समझ गए, इसका इकाई अंक पे क्या होगा, 6 इज द राइट आंसर। तो इसको आप इस तरीके से चुटकियों में सॉल्व कर लिए।
तो इसमें लगभग हर एक टाइप का हम लोग क्वेश्चन देख चुके हैं, लगभग टाइप का देख चुके हैं। और अगर कुछ अलग क्वेश्चन मिलता है तो आप कमेंट में देख सकते हैं। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे रिलेटेड एक फैक्टोरियल बेसिस पे जो यूनिट का क्वेश्चन आता है उसको हम लोग नेक्स्ट टाइप में देख लेते हैं। बाकी लगभग ये टॉपिक लगभग समाप्त हो गया। लगभग मैंने एक क्लास और इसमें होगा, क्योंकि हम लोग फैक्टोरियल से रिलेटेड सारा क्वेश्चन देख लेंगे। बाकी सारा इस यूनिट डिजिट पे क्वेश्चन लगभग सब समाप्त हो गया। बाकी जो भी नया क्वेश्चन मिलेगा आप लोग कमेंट में देते रहेंगे, हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू, गुड बाय।